हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग फिर एक नए न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे। इस टाइप का न्यूमेरिकल आप देखे होंगे, बनाए होंगे। यदि नहीं बनाए होंगे तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनाने का एक ही फंडा है कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए बाबू, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, गिवन करते हैं। करा दो आवेशित वस्तुओं की मध्य दूरी d है और इनमें से एक वस्तु आवेश का आवेश आधा कर दिया जाता है तथा दूसरे का मान अपरिवर्तित। यदि इनके मध्य लगने वाला बल समान हो तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। मान लिया कि आधी दूरी करने से पहले उनके बीच की दूरी d है और इनके बीच में बल लगने वाला, ये फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस बाबू F1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सॉरी D है, क्वेश्चन में दिया है D, तो D स्क्वायर कर लेते हैं। ये कह रहा है दो आवेशित वस्तुओं की मध्य दूरी d है तो इनके बीच में लगने वाला बल है कूलाम बल। F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। कह रहा है कि यदि एक वस्तु का आवेश आधा कर दिया जाता है और दूसरे आवेश का मान अपरिवर्तित हो जाता है तो इनके मध्य लगने वाले बल समान होंगे, तो बीच की दूरी क्या होगा। तो सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में आप देख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाबू करते क्या, Q1 का आधा कर देते हैं। Q1 का क्या करते हैं, आधा, और Q2 ज्यों का त्यों रहता है और दूरी जो होती है चेंज हो जाती है। तो मान लिया कि दूरी जो है वो ये हम कर लेते हैं D1 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, D1 का स्क्वायर कर लेते हैं। D1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि दोनों बल इक्वल दिया है, F1 इज इक्वल टू F2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है F1 इज इक्वल टू F2, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लेते हैं। ये इस तरह से इक्वल कर लेते हैं तो बाबू हम लिख सकते हैं नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/2 इंटू Q2 बाई d1 का स्क्वायर। ये कर लेते हैं F1 इक्वल टू F2 कर लेते हैं। तो जो कटने वाला होता है ना बाबू, कटा लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कट जाएगा, Q1 भी कट जाएगा, Q2 भी कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारा D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं तो बाबू D1 इज इक्वल टू ये हमारा d अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि नई दूरी जो होगी वो d बाई रूट 2 हो जाएगा। यानी कि पुराने जो दूरी है उसका वो रूट 2 के बाई में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसको ध्यान से पढ़िए और जो वैल्यू दिया है उसको गिवन में लिख दीजिए। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो मीन्स कितना भी हाई लेवल का क्यों ना हो, तुरंत बन जाएगा। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए नए वीडियो में नए नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थ्योरी भी बहुत सारा हम बताएंगे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।